मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चाहते चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और लोकतंत्र के मामले में केजरीवाल के टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लोकतंत्र के तरीके बदलते जा रहे हैं मित्रों, और ईडी सीबीआई को मोहरा बनाकर विपक्ष को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। उन नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है जो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। इस तरह की व्यवस्था कभी देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, शराब नीति का जो सरकारी गवाह है उसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 34 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। इससे पहले इसी गवाह पर ईडी ने कार्रवाई की। इस व्यक्ति का नाम सारथ रेड्डी है। इसके बावजूद सभी एजेंसियां खामोश बैठी हुई हैं। एक पिक्चर आई थी अंधा कानून। मौजूदा समय में ऐसा ही कुछ देश में हो रहा है क्या? अगर भ्रष्टाचार हुआ है मित्रों, तो निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल जेल जाने के योग्य है। लेकिन जब देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कार्रवाई कौन से संकेत दे रही है? सरकारी गवाह जो एक तरफ 34 करोड़ का चंदा दे रहा है चुनावी बॉन्ड से, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई उस पर खत्म कर दी गई। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास जिसमें जाते ही लोगों के भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं? यह जनता है जो सब जानती है। इस मामले में राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली करना, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्तियों के लिए कम था, जो अब चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी करना आम बात हो गई है। वहीं आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सोच का नाम है। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को नहीं कर पाओगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा केजरीवाल के साथ हम सब चट्टान की तरह खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा जो खुद शिकस्त के खौफ में कैद वह क्या करेगा किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस एक बहाना है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर है, और आपने ईडी की कार्रवाई के बाद कहा कि देश में घोषित आपातकाल लग गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि झूठ और लूट की केजरीवाल सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था और अंततः सत्य की जीत हुई है। आज दिल्ली के आईटीओ के पास आप नेता भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने याचिका वापस ले ली थी। इसमें दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी रहा था। वहीं ईडी ने केजरीवाल को अपनी कस्टडी में ले लिया था। इस बीच आइए बताते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी और आप नेताओं ने क्या क्या और कहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आप के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि न्यूनतम माननीय मूल्यों का भी ध्यान नहीं रखा गया। अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता बिना सहारे चल भी नहीं पाते। रिश्तेदारों को केजरीवाल के परिवार से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। आप मंत्री ने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को उनके वकील और परिवार से मिलने की अनुमति दी जाना चाहिए। उन्होंने अपना आधिकारिक काम करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। केजरीवाल के परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। सौरभ ने आगे कहा कि ईडी को सिर्फ 70,000 रुपए नगद मिले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का मोबाइल ले लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास कोई सबूत या पैसा का पता नहीं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मैं कड़ा विरोध करती हूँ। उन्हें जनता ने चुना था। मैंने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से बात करके अपना पूरा समर्थन जताया। यह बहुत गलत है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि सीबीआई ईडी जांचों का सामना कर रहे लोगों को भाजपा में शामिल होने के बाद रोक टोक घूमने दिया जाता है। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। आज हमारा भारत राष्ट्रीय गठबंधन इंडिया चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और विपक्षी नेताओं खासतौर पर चुनाव आचार संहिता के दौरान उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताएगा। इसके लिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मोहम्मद नदीम मुल्क को चुन लिया है। इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह से टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, ना उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, वही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह से देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूलों के खिलाफ है। धन्यवाद।